हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस यूट्यूब चैनल पर लेक्चर नंबर 8 कवर करेंगे, जो कि चैप्टर फर्स्ट बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम का होगा। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 से लेकर और लेक्चर 7 तक कंप्लीट लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे और साथ ही अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। ओके, सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 8। एंड इस लेक्चर नंबर 8 में देखिए, आपका फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन था और फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे आप लोगों ने सोल्व भी कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसके सॉल्यूशन में देखिए इसका जो सॉल्यूशन है, एक सेकंड, देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो आप कैसे करेंगे, मैंने आपको हिंट भी दिया था इसमें। x + 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू था, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप लिखेंगे माइनस इसके जगह पे, और फिर आ जाएगा x + 5 अपॉन x - 1। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन देने का रीज़न ये था कि दोनों के डिनोमिनेटर में x - 1 है, तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो x - 1 को यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर दें, जो कि गलत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और जैसे आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा x - 1, यहाँ से x + 1 माइनस x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा -4 अपॉन x - 1 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आएगा 4 अपॉन x - 1 एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने आपको बताया था वेवी कर्व मेथड आप यहाँ से अप्लाई करेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो पॉइंट आपके पास आएगा क्रिटिकल पॉइंट 1, और उसके बाद आएगा प्लस माइनस, और 1 के ऊपर आपका ओपन इंटरवल रहेगा, ओपन सर्कल रहेगा। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में x - 1 प्रेजेंट है, न्यूमिनेटर में यहाँ पे कोई भी पॉइंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव एरिया कौन सा रहेगा, 1 से छोटा। तो देयरफॉर x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से 1 ओपन तक। ओके, ये इसका आंसर होगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपको होमवर्क दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया था मैंने आपको, देखो तो इसको कैसे करेंगे आप लोग, इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, राइट साइड में 0 है, इस बात को आप सबसे पहले ध्यान रखें। उसके बाद जितने भी फैक्टर्स हैं वो लीनियर हैं और उनमें x का जो कोफिशिएंट हो पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे सभी में यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है जो कि पॉजिटिव है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है वो पॉजिटिव है, ऊपर x + 2 में x का कोफिशिएंट अगेन 1 है वो पॉजिटिव है, फर्स्ट ब्रैकेट में x - 1 में जो x का कोफिशिएंट वो 1 है जो कि अगेन पॉजिटिव है। तो ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो और नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप -2 को प्लॉट करेंगे, उसके बाद आएगा आपके पास यहाँ से 1, फिर आएगा 3/2 और उसके बाद आएगा 4। ठीक है, ये आपने यहाँ से कुछ पॉइंटों को यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। अब आपके पास इक्वल टू है यहाँ पर, जब ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो मैंने आपको क्या बताया था, न्यूमिनेटर की वजह से जो जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उन सबको डार्क सर्कल कर दो। तो न्यूमिनेटर की वजह से कौन कौन से पॉइंट आएंगे, एक तो आएगा x = 1 और दूसरा आएगा x = -2। तो -2 को डार्क करेंगे आप एंड 1 को डार्क करेंगे। ठीक है, बाकी जो दोनों हैं वो ओपन रहेंगे, यहाँ पर ओपन सर्कल। ओके, आई होप यहाँ तक सभी को काफ़ी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कुछ जगह पे ओड पावर है और एक पावर इवन है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आप 1 को क्रॉस करेंगे तो आपको साइन सेम रखना पड़ेगा। यहाँ से प्लस को आप इस 4 को क्रॉस करोगे तो आप साइन चेंज करोगे, क्यों, क्योंकि 4 इस फैक्टर से आया है और इसकी पावर ओड है। तो मैंने बताया था अगर पावर ओड है तो आप साइन चेंज करेंगे। ठीक है, फिर 3/2 की बात करते हैं, 3/2 इस ब्रैकेट से आया, इसकी पावर भी ओड है जो कि 1 है,
सो इसका भी हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद 1 की बात करूं तो 1 इस फर्स्ट ब्रैकेट से आ रहा है और फर्स्ट ब्रैकेट में पावर कितनी है, यहां पर 2 है। अगर पावर 2 है जो कि इवन है तो आपको सेम साइन यहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है, सेम साइन। उसके बाद -2 की बात करते हैं, सेकंड ब्रैकेट से आ रहा है, उसकी पावर ओड है, तो इसका मतलब हमें साइन चेंज यहां से करना पड़ेगा। ओके, आई होप यहां तक सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, देखिए आंसर क्या क्या चाहिए आपको, लेस देन 0। लेस देन का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव एक तो ये एरिया हो गया, दूसरा नेगेटिव एरिया यहां पर है, ठीक है। तो कौन कौन से आंसर होंगे, पहले है -∞ से -2 पर, तो आएगा क्लोज -2 पर, यूनियन एक 1 पे भी डॉट है, डार्क सर्कल बना हुआ है, तो वो भी हमारा आंसर होगा यूनियन। तीसरा आएगा यहां पे ओपन सर्कल में, ओपन ब्रैकेट में 3/2 से लेके 4 ओपन ब्रैकेट का आ जाएगा। ओके, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है कि यहाँ पे राइट साइड में 1 नहीं, 1 दिया हुआ है और यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो ये आएगा x² + 5x + 6 एंड डिनोमिनेटर में यहाँ से आएगा x² - 3x और -2x -5x + 6 -1 लेस देन और इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे 1 और एलसीएम लेंगे, तो x² - 5x + 6 इसका एलसीएम, और यहाँ से भी x² + 5x + 6 -x² + 5x - 6 आएगा, विच इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो x² आराम से कैंसिल कर सकते हैं, दूसरा 6 को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 10x अपॉन x² - 5x + 6 और लेस देन और इक्वल टू 0। आप इस 10 को भी यहाँ से हटा सकते हैं, तो ऊपर x बचेगा, ठीक है, क्योंकि वो 0 के अपॉन में 10 जाएगा तो 0 बचेगा। और उसके बाद जो डिनोमिनेटर है इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास आएगा x - 2 x - 3। अब यहां से हम वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे नंबर लाइन पे, इधर आएगा -∞, इधर +∞। अगर मैं फर्स्ट न्यूमिनेटर में जो पॉइंट है उसको 0 के इक्वल रखता हूं तो x के लिए 0 आएगी, डिनोमिनेटर को ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो 2 आएगा एंड 3 आएगा। उसके बाद इक्वल टू का साइन न्यूमिनेटर की वजह से आएगा और वहां से क्रिटिकल पॉइंट आया था 0, इसलिए इसको करेंगे आप डार्क। लेकिन डिनोमिनेटर से 2 और 3 आ रहे हैं तो डिनोमिनेटर को कभी भी हम सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करते, इसलिए यहां पर ओपन आएगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद साइन यूज करेंगे, अब सभी की पावर ओड है तो आप अल्टरनेट साइन चेंज यहां से कर सकते हैं प्लस से स्टार्ट करके। उसके बाद आंसर जो होगा आपका क्या रहेगा, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव एरिया एक तो ये हो गया यहां से, दूसरा नेगेटिव एरिया यहां पर ये हो जाएगा, तो इसका मतलब x बिलोंग कर जाएगा -∞ से 0 क्लोज और यूनियन ओपन 2 से 3, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो अगेन होमवर्क का था। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये कि राइट साइड में 0 है क्या, तो ये राइट साइड में 0 है। अगला स्टेप क्या करना चाहिए आपको, अगला स्टेप यहां से x + 1 की पावर 4 है, ठीक है, इसमें x का कोफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, यहां पर भी कोफिशिएंट पॉजिटिव है x का, इस ब्रैकेट में भी कोई इश्यू नहीं है, यहां पे 2x + 3 है, यह फेवरेबल है। x - 4 का होल स्क्वायर है, दिस इज ऑल्सो फेवरेबल, बट 5 - 7x इज नॉट फेवरेबल। फ्रॉम हियर वी कैन कॉमन माइनस, सो जैसे आपने माइनस कॉमन लिया यहां से फेवरेबल कंडीशन हमारी हो चुकी है, मतलब x का कोफिशिएंट +7 आ चुका है। और अगला काम आप क्या करेंगे, इस माइनस साइन को आप हटाना चाहते हैं तो -1 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो लेफ्ट साइड का तो ये माइनस है, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 0 लेस देन था उसका हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ओके, और उसके बाद आप यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल के लिखना चाहोगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका यहां से -1। ठीक है, उसके बाद आएगा यहां से -3/2 भी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां पर हम करेक्ट कर लेते हैं, -3/2 भी आएगा। ठीक है, तो देखिए लाइन क्या बनेगी यहां पर, इधर तो आएगा -∞, राइट साइड में +∞। सबसे पहले आएगा -3/2 क्योंकि वो -1.5 है, फिर आएगा उसके बाद -1, उसके -1 के बाद आएगा यहां से कितना +1 के बाद आएगा 7/5, क्योंकि 7/5 कितना हो गया 1 पॉइंट समथिंग, तो यहां से हो गया 7/5, और उसके बाद आएगा 4। ओके, यहां तक पहले आप अच्छे से समझ लो, कहीं किसी को कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली यहां पर 7/5 देखो, यहां से 5/7 आएगा। ठीक है, यहां पर इन दोनों पॉइंटों को हम यहां पर इंटरचेंज कर लेते हैं, थोड़ी सी यहां पर भी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, यहां से आपके पास 5/7 आएगा x की वैल्यू, और यहां से आएगी 1। ठीक है, यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कौन कौन से पॉइंट लिए जाएंगे। तो न्यूमरेटर के जो क्रिटिकल पॉइंट है सिर्फ उन्हीं को आपको डार्क करना है। एक तो -1 को डार्क करना है। ठीक है, तो -1 को डार्क किया। नेक्स्ट आता है +1 आएगा यहां से, इसको डार्क करेंगे आप यहां से। फिर आएगा -3/2 एक्चुअली यहां पर है, इसको भी आप डार्क करोगे। उसके बाद आएगा डिनोमिनेटर में आ रहे हैं 4 और 5/7, यहां पे ओपन रहेगा, 5/7 पे एंड 4 पर, इन पे रहेगा ओपन। ओके, यहां तक बात काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इन दोनों पॉइंटों पे ओपन रहेगा, यहां पे भी ओपन एंड यहां पे भी ओपन। क्लियर। अब बात करते हैं साइन की। देखो, आप स्टार्ट तो प्लस से करोगे हमेशा, इस बात का ध्यान रखें। जैसे आप 4 को जंप करके आगे आएंगे तो साइन चेंज करना होगा कि नहीं, ये आप देखना चाहते हो। तो देखो, ये 4 क्रिटिकल पॉइंट इस फैक्टर से आए हैं और इसकी पावर इवन है यहाँ पे 2, इसका मतलब यहां पर साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद 1 की बात करते हैं, तो 1 जो है वो इस फैक्टर से आया है और यहां पर पावर ओड है, तो अगेन हमें यहां पर साइन चेंज करना पड़ेगा। अब 5/7 की बात करूं तो यहां से आया, उसकी पावर 1 है, वो ओड है तो आपको साइन चेंज करना है। क्लियर। उसके बाद -1 इस फैक्टर से आया और इसकी पावर यहां पर 4 है जो कि इवन है, तो हमें यहां पर साइन चेंज नहीं करना है, यहां पर पॉजिटिव ही आएगा आपके पास। उसके बाद -3/2 की बात करता हूं, तो -3/2 इस फैक्टर की वजह से आया और इसकी पावर यहां पर कितनी है 1 है, 1 अपने आप में ओड है, तो इसका मतलब हमें साइन चेंज करना है, यहां पर आएगा माइनस। ओके, अब आप देखो कौन कौन सा हमें आंसर यहां पर चाहिए। अच्छा, एक बात और, यहां पर देखो कहीं पर इसमें इक्वल टू नहीं था, तो हमें यहां पे हर जगह पे ओपन सर्कल ही क्रिएट करना था, ओपन सर्कल। ठीक है, मैंने यहां पे कुछ जगह पे फील्ड सर्कल कर दिया, तो मैं इसको एक बार करेक्ट कर देता हूं। ओके, अब देखिए यहां पर इसको क्या कर सकते हैं आगे, इसमें हमें आंसर चाहिए 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहां पर है, ये एरिया पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव है, ध्यान रखें, और ये भी पॉजिटिव है और उसके आगे भी पॉजिटिव है। ओके, सो आंसर आप क्या दे सकते हैं यहां से, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3/2 से लेके -1 यूनियन -1 से 5/7 ओपन सर्कल यूनियन 1 से 4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। ठीक है, ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई स्टूडेंट ऐसा भी आंसर दे सकता था इसका कि यहां से यहां तक हम कंप्लीट इंटरवल ऑफ सेट ले लेते हैं, जैसे x बिलोंग्स टू -3/2 से लेके 5/7 यूनियन एक यहां से यहां तक कंप्लीट ले लेते हैं, आगे तक का वो हो जाएगा
1 ओपन से लेके इनफाइनाइट। ओके, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आपने एक बीच का इंटरमीडिएट पॉइंट है यहाँ पे -1 और इधर 4, इनको भी गलती से शामिल कर लिया है, इसलिए इन दोनों पॉइंटों को यहाँ से हटाना है, तो -1 एंड 4 इसके आगे यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं एक नया क्वेश्चन। ठीक है, ये तो थे आपके सारे होमवर्क क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सोल्व x² + 3x + 1 एंड x² + 3x - 3। ओके, इसको हम सोल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से जब भी आपको एक रिपीटेड टर्म यहाँ पर दिख रही है, जैसे x² + 3x है, इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप लीनियर के मेथड से सोल्व करेंगे। तो लेट कर लेते हैं आप x² + 3x = t। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा t + 1 एंड t - 3 ≥ 5। ओके, पहले हमने इस क्वेश्चन को ऐसे अरेंज कर लिया है। उसके बाद देखिए आप यहाँ से इन दोनों को तो करोगे मल्टीप्लाई, तो t² -3t + t, तो -2t हो जाएगा, एंड 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, और इधर आ जाएगा -5 ≥ 0, और यहाँ से आ जाएगा t² -2t -8 ≥ 0। ओके, इसको आप यहाँ से फैक्टराइज कर सकते हैं, t - 4 एंड t + 2 ≥ 0, और अब t को वापस x² + 3x सब्सटीट्यूट कर दो, तो आपके पास हो जाएगा x² + 3x - 4 एंड उसके बाद x² + 3x + 2 ≥ 0। आफ्टर दैट इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज कर रहे हैं यहाँ पर, तो x² + 3x - 4 को आप फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास आएगा x + 4 एंड x - 1, और जो सेकंड क्वाड्रेटिक है इसको अगर आपने फैक्टराइज किया तो आपके पास आएगा x + 2 एंड x + 1 ≥ 0। अब यहाँ से वेवी कर्व मेथड पे आप इन सभी पॉइंटों को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले आएगा -4, फिर ये सेकंड -2 आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा -1 एंड फिर आएगा आपके पास 1। इधर आपके पास इनफाइनाइट होता है और लेफ्ट साइड में -इनफाइनाइट है। अब यहाँ से इक्वल टू का साइन है और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो सारा न्यूमिनेटर में है। इसका मतलब आपको सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड करने पड़ेंगे, मतलब सभी को डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, सेकंड कंडीशन, सभी की पावर ओड है, यहाँ पर सभी की पावर 1 1 है, यानी कि सभी की पावर ओड है, तो आप अल्टरनेटिवली साइन चेंज करेंगे, प्लस से स्टार्ट करके प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब फाइनल आंसर आप क्या दे पाएंगे, यहाँ पर x बिलोंग्स टू >0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एरिया ये हो गया, ये भी सेकंड पॉजिटिव एरिया है यहाँ से, और लास्ट ये भी पॉजिटिव एरिया है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा -इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा, -4 तक क्लोज, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू लिखनी है, यूनियन, फिर आएगा -2 और फिर -1, इन दोनों पे क्लोज, -2 छोटी वैल्यू है, -1 बड़ी वैल्यू है, यूनियन क्लोज 1 से लेके और इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट रहेगा। ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट टॉपिक से कनेक्टेड है। ये भी अपने आप में एक टॉपिक है जिसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक में 2 क्वाड्रेटिक ऐसे हैं और उसमें कोई रिपीटेड टर्म है, तो आप उसको t अलग से कंसिडर कर लो, और सेकंड इधर जो 5 है उसको तो आपको 0 बनाना है इधर लेफ्ट में लेके। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपके पास, इसमें आपके पास 2 इनइक्वलिटीज हैं। फर्स्ट इनइक्वलिटी आपके पास ये है और सेकंड इनइक्वलिटी ये है, और दोनों के बीच में एंड लिखा हुआ है।
तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, दोनों को आपको इंडिविजुअली सोल्व करना पड़ेगा और उसके बाद दोनों का कॉमन सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, बस इतना सा है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो आप कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो यहां से फर्स्ट को सोल्व करते हैं, x माइनस 5 अपॉन 2 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। और सेकंड है यहां से 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो सबसे पहले प्रॉब्लम यहां पर क्या है, 2 माइनस एक्स, यहां पर ये x माइनस 2 होना चाहिए, उसके लिए मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं। मैंने आपको समझाया था कि सारे फैक्टर लीनियर होने चाहिए और उनमें लीनियर का कोफिशिएंट वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक हो गया। उसके बाद x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि माइनस का साइन आपने यहां से हटा दिया है, ओके। अब यहां से वेवी कर्व मेथड से इसको सोल्व करोगे आप, तो अगेन इधर माइनस इनफाइनाइट, राइट साइड में प्लस इनफाइनाइट है, यहां से आपके पास 2 और 5 आएगा, प्लस माइनस प्लस आएगा, और न्यूमरेटर में जो पॉइंट है वो है 5, वहां से इसको आप डार्क सर्कल करेंगे और 2 को करेंगे ओपन। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, तो ये इसका पॉजिटिव एरिया हो जाएगा यहां से। तो फाइनल जो आंसर इस फर्स्ट केस का आएगा वो होगा यहां से x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से 2 ओपन यूनियन क्लोज 5 से लेके इनफाइनाइट। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया यहां तक का, ओके। अब इस सेकंड को सोल्व करेंगे, यहां से आप माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस 3 लेस देन 0। फिर माइनस से जैसे आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन 0 का ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगेन यहां पर भी आप वेवी कर्व मेथड से इसको सोल्व करना चाहेंगे तो दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 0 एंड 3, और ओपन सर्कल रहेगा दोनों ही केसेस में, क्योंकि यहां से इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, और फिर प्लस माइनस प्लस साइन चलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों की पावर यहां पर ओड है, यहां पर भी दोनों की पावर ओड थी, इसलिए हमने क्या किया, साइन को अल्टरनेटिवली चेंज किया। अब आता है यहां पर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहां से क्या क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 ओपन यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट, ये आ जाएगी यहां पर सेकंड सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन नंबर 1 एंड सॉल्यूशन नंबर 2, इन दोनों का ही हमें यहां से क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, ओके। तो कैसे आप इंटरसेक्शन ले पाएंगे, आप इन दोनों के एक नंबर लाइन पे अलग से ड्रॉ करो, ठीक है। इधर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, और अब फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है आपके पास, माइनस इनफाइनाइट से 2, ठीक है, यहां पर आपके पास है 2, और दूसरा है 5 से इनफाइनाइट, तो यहां पर आपके पास 5 है, 5 से इनफाइनाइट है। तो पहला सॉल्यूशन तो आपका क्या रहेगा यहां से कि ओपन 2 से लेके और माइनस इनफाइनाइट की तरफ है, और 5 फील्ड सर्कल से लेके ये कहां पे है, ये आपका प्लस इनफाइनाइट की तरफ है, ओके। दूसरा जो सॉल्यूशन होगा यहां पर, दूसरा सॉल्यूशन वो यहां पर क्या रहेगा, दूसरा सॉल्यूशन है माइनस इनफाइनाइट से 0, 0 इसके बीच में एक नंबर होगा यहां पर, ठीक है। मैं थोड़ा कलर और चेंज कर लेता हूं यहां पर, क्योंकि ये कलर यहां पे ठीक से विजिबल नहीं है, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट है 0, तो एक तो आपके पास यहां से 0 से और कहां तक, यहां पे ओपन सर्कल लेके आप माइनस इनफाइनाइट की तरफ आएंगे, और दूसरा क्या रहेगा 3 से, 3 भी इसके बीच में कहीं पे आएगा, वहां पे भी ओपन से स्टार्ट करके आप प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास दो अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस हैं। आप इन दोनों का कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन एरिया एक तो देखो ये आ जाएगा यहां से, ये जो 0 से 2 का पोर्शन है ये दोनों में है, रेड लाइन में भी है, व्हाइट लाइन में भी है, और 5 से इनफाइनाइट का जो ये पोर्शन है ये भी दोनों में है। इसका मतलब जो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आएगा वो होगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 ओपन यूनियन क्लोज 5 से लेके और इनफाइनाइट पे ओपन, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ओके। इसको एक बार यहां से दोबारा देखते हैं, क्योंकि मैंने देखो ये पॉइंट गलत लिख दिया यहां पर,
2 और 0 इनकी पोजीशन बदलनी चाहिए थी, 2 इधर 0 इधर आना चाहिए था। ठीक है, तो मैं इसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहां पर क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से रहेंगे, एक तो 2 आएगा यहां पर, ठीक है, और उसके बाद एक 0 पॉइंट है, 0 से पहले मिलेगा, और उसके बाद 3 एंड 5, यहां पर 3 आएगा, यहां पर मैं 5 लिख लेता हूं। ओके, तो पहला जो सॉल्यूशन है वो तो क्या है, माइनस इनफाइनाइट से 2, ठीक है, 2 से ओपन, ये तो आ गया फर्स्ट, और 5 क्लोज से लेके 5 डार्क सर्कल से लेके इनफाइनाइट की तरफ, ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है S1, जिसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, दिस इज S1। ओके, S2 क्या है, S2 है माइनस इनफाइनाइट से 0 ओपन, तो 0 ओपन पे माइनस इनफाइनाइट से, ये हो गया S2, और यहां से 3 ओपन से लेके और प्लस इनफाइनाइट की तरफ, ये भी S2 है। तो जो कॉमन एरिया वो कौन सा होगा, कॉमन एरिया ये होगा यहां से, और दूसरा एरिया होगा कॉमन 5 से इनफाइनाइट का। ओके, तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं यहां पर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 ओपन यूनियन क्लोज 5 से लेके और प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, मैं एक बार लिख देता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये है क्वेश्चन जो आप लोगों को सोल्व करना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइंग दीज इनइक्वलिटीज। तो साइमल्टेनियसली का मतलब हो गया एक साथ, यानी कि आप इन सबको सोल्व करो पहले, और फिर इनका कॉमन जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा वो आप फाइंड आउट कर लो, वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ठीक है, आप सभी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इनका आंसर के बारे में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो होमवर्क रहेगा आज का। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, देखो राइट साइड में 0 है, अब आप ऊपर फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास फैक्टर्स करने के बाद यहाँ से आएगा x माइनस 2 और x माइनस 1। ओके, एंड डिनोमिनेटर में आप फैक्टराइज करोगे तो आपके पास आएगा x प्लस 3 और x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन अब यहां पर देखो क्या है, इसमें एक फैक्टर कॉमन है, यहां पर जो टॉपिक है वो क्या है, कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है। अगर कॉमन फैक्टर है तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के आप 2 मेथड समझ सकते हैं। ठीक है, मेथड नंबर फर्स्ट क्या रहेगा, मेथड नंबर फर्स्ट कि जो कॉमन फैक्टर है इसको आप कैंसिल कर दो। ठीक है, यहां से आप सोल्व करना चाहते हैं इसको, तो फर्स्ट मेथड ये कि कॉमन फैक्टर ऊपर और नीचे हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि यार इनको कैंसिल ही कर देते हैं। तो कैंसिल करना भी एक मेथड है, यहां से हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन इस बात का हम ध्यान रख रहे हैं कि x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 है, इंप्लाइज x नॉट इक्वल टू 2 है। इस बात को फिर आप ध्यान रखेंगे, इस बात को नोट करेंगे आप। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप आंसर में 2 नहीं लेंगे तो आपके पास आंसर अब ये क्वेश्चन बचेगा x माइनस 1 और x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे आप, तो आपके पास आएगा यहाँ से कितना, -3 आएगा और 1 आएगा, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ गए, 1 और -3, तो 1 को तो आप शामिल करेंगे, जबकि -3 को आप नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है। उसके बाद यहाँ से प्लस माइनस और प्लस, ये साइन अप्लाई करेंगे यहाँ से। अच्छा आंसर क्या आना चाहिए अब यहाँ से, तो यहाँ से आंसर होना चाहिए x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3 ओपन यूनियन क्लोज 1 से लेके इनफाइनाइट ओपन। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई, देखो हमें आंसर को 2 नहीं लेना था, तो लेकिन इसमें 2 आ गया, तो हमें क्या करना है,
बस 2 को एक्स्ट्रा माइनस करना है, ये इस क्वेश्चन का यहां पर आंसर होगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये मेथड नंबर फर्स्ट इसका समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके मेथड नंबर सेकंड की। तो मेथड सेकंड क्या है कि अगर हम इनको कैंसिल नहीं करना चाहते, x माइनस 2 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 और x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आप डायरेक्ट यहां से नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। यहां पर आप माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट लिखेंगे। पॉइंट आपके पास अगेन -3 1 एंड अब की बार 2 भी आएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2 जो है 2, यहां पर ये 2 था, यहां पर जो 2 है वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए यहां पे तो ओपन आएगा ही आएगा, ठीक है। और ऊपर लिखा हुआ है वो अलग मैटर है, लेकिन डिनोमिनेटर में ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए इसको ओपन के साथ लेंगे। और यहां पे -3 को आप ओपन के साथ लेोगे, सिर्फ माइनस जो 1 है यहां पे +1 है, उसको आप यहां पे क्लोज सर्कल के साथ लिखेंगे, फील्ड सर्कल के साथ लिखेंगे। ओके, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा और कर देता हूं सही। तो ये आप फील्ड सर्कल के साथ लिखेंगे। ओके, आई थिंक सभी को काफी अच्छे से ये बात अब समझ में आ गई होगी। अब हमें साइन चेंज करने की बात सोचनी है। प्लस से तो स्टार्ट करोगे, लेकिन जैसे इसको यहाँ पे जंप करोगे, अब आप जंप करोगे तो आपको प्लस के साथ ही लिखना है। आपको एक इवन टाइप के यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि जो 2 है वो इवन टाइप का है, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि वो डिनोमिनेटर से आ रहे, क्योंकि वो 2 से आ रहे हैं, जो फैक्टर रिपीट कर रहे हैं उसकी वजह से आ रहे हैं। इस बात को आप ऐसे समझो, ठीक है। और जो 1 है वो किसकी वजह से आएगा, 1 आएगा ओड की वजह से। और -3 में कोई दिक्कत नहीं, ये भी ओड की वजह से है। तो इसलिए माइनस जो 2 आया था प्लस का 2, वहां पे आपको साइन चेंज नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है यहां पर। और उसके बाद फिर माइनस और फिर आएगा प्लस। तो अब आंसर क्या होना चाहिए, एक तो पॉजिटिव का ये एरिया आ जाएगा, दूसरा पॉजिटिव का एरिया ये, और ये भी आएगा। तो यहां से भी आंसर क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनेट से -3 ओपन यूनियन क्लोज 1 से लेके और 2 ओपन यूनियन 2 ओपन से इनफाइनाइट, ठीक है। या फिर इसी आंसर को आप ऐसे लिख सकते हो जो नीचे लिखा गया है कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनेट से -3 ओपन यूनियन क्लोज 1 से लेके इनफाइनाइट, लेकिन 2 को इसमें से हटाना पड़ेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर को और ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स को दोनों मेथड काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इसी टाइप से हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं मैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो x² + 4x - 12 इसके फैक्टर करेंगे आप यहां से। तो इस फर्स्ट ब्रैकेट के जो फैक्टर्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे x + 6 x - 2। सेकंड जो ब्रैकेट है यहां से फैक्टर आएगा x - 5 x + 4। डिनोमिनेटर में यहां पर प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम है यहां पर माइनस की। जैसे आपने माइनस कॉमन लिया, क्वाड्रेटिक हो जाएगी x² - 6x + 5, और इसके फैक्टर करोगे तो x - 5 एंड x - 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। सबसे पहले आप यहां से माइनस कॉमन लेंगे, उसके बाद इसको फैक्टराइज करेंगे, और जो नेक्स्ट ब्रैकेट है यहां से तो x + 4 एंड x - 2 आ जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू 0। पहला पॉइंट देखो, एक तो यहां से x + 4 को आप कैंसिल कर सकते हैं, दूसरा आपके पास यहां से x - 2 है, इसको आप यहां से कैंसिल कर सकते हैं, तीसरा x - 5 है, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास आएगा यहां पे x + 6 x - 1 और एक माइनस साइन यहां पर एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक एक स्टेप बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से समझे। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा कम समझ में आ रहे हैं तो वो वीडियो को दोबारा से जरूर देखिए जो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस स्टेप में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी का साइन यहाँ पर चेंज हो गया है। क्लियर। अब देखो यहाँ से, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे,
एक तो आएगा माइनस का 6, एक आएगा प्लस का 1, इक्वल टू का साइन आ रहे हैं, ठीक है। तो वो कहां पर आएगा, सिर्फ न्यूमिरेटर की वजह से आएगा, मतलब यहां पर आएगा और कहीं नहीं आएगा, ठीक है। -1 पे, सॉरी 1 पे तो ओपन रहेगा, ठीक है। और अब कहां से आप स्टार्ट करोगे, आप यहां से प्लस से स्टार्ट करोगे, उसके बाद माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, क्योंकि सभी की पावर 1 है, यानी कि ओड है। क्लियर हो गया। अब आंसर यहां से क्या आना चाहिए, आपका जो आंसर है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एरिया ये भी है और पॉजिटिव एरिया ये भी है यहां पर। तो आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, देखो इधर होता है माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके और आप ले लोगे -6 क्लोज तक, यूनियन 1 ओपन से लेके और प्लस इनफाइनाइट तक। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें यहां से हटाने हैं, जिनको माइनस करना है। अब कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको हटाना पड़ेगा, तो देखो जो इनके बीच में आ रहे हैं, मतलब यहां से कौन कौन से फैक्टर हमने काटे हैं। एक तो x-2 को कैंसिल किया, वो 0 नहीं होना चाहिए था। दूसरा x-5 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरा x+4 है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आएगी कि x2 नहीं होना चाहिए, यहां से आया कि x5 नहीं होगा, एंड यहां से होगा कि x-4 नहीं होगा। तो देखो -4 तो जो है ना, -4 वो इस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए इसको आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। यहां से सिर्फ 2 को हटा दोगे आप एंड 5 को हटा दो, क्योंकि 2 और 5 इस 1 के आगे आते हैं दोनों के दोनों, इसलिए 2 और 5 को यहां से हम हटा देंगे, -4 को हटाने की जरूरत नहीं है। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्लियर। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यहां से नेक्स्ट टॉपिक है डबल इनइक्वलिटी। डबल इनइक्वलिटी। तो डबल इनइक्वलिटी में क्या होता है, देखो डबल इनइक्वलिटी का मतलब हो गया कि आपके पास एक फंक्शन यहां पर fx और उसके साथ मान लो लेस देन का साइन है, फिर एक दूसरा फंक्शन hx और hx के आगे यहां पर लेस देन और इक्वल टू का साइन है, आगे यहां पर है gx। तो ये डबल इनइक्वलिटी हो गई। हो सकता है यहां पर लेस देन हो या लेस देन और इक्वल टू हो, मैंने यहां पर सिर्फ लेस देन ऐसे लिख दिया रेंडमली। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करेंगे, एक तो आप इसको सोल्व करेंगे अलग से, और दूसरा आप इस सर्कल को सोल्व करेंगे जो मैं यहां पे बना रहा हूं, इसको अलग से सोल्व करो। और इन दोनों के सॉल्यूशंस का आपको यहां पर क्या लेना है, इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन लिखना है, बस वही इसका सॉल्यूशन फाइनल होगा। अगर आपके पास इस तरह से कुछ आता है तो आप इन दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे और उसका फिर कॉमन आंसर यहां से ही आ जाएगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास -3 लेस देन 2x - 7 अपॉन 5 लेस देन और इक्वल टू 8। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसमें आप मेथड कैसे अप्लाई करोगे। मेथड ये था आपका कि -3 लेस देन 2x - 7 अपॉन 5 एंड लगाओगे आप, मतलब कॉमन लिखोगे 2x - 7 अपॉन 5 लेस देन और इक्वल टू 8। यहां से अगर मैं इसका इंटरसेक्शन वगैरह करता हूं, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आएगा -15 लेस देन 2x - 7, क्योंकि मैं 5 का साइन पता इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। -2x इधर आ जाएगा, लेस देन -7 प्लस 15, तो यहां पे आएगा -2x लेस देन प्लस 8 बचेगा, और उसके बाद यहां से हो जाएगा x लेस देन -4। एक तो ये आ गया। अब इस सेकंड को आप सोल्व करेंगे यहां से। अब इसका सेकंड पोर्शन, इसको भी आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा यहां से 2x - 7 लेस देन इक्वल टू 8 5 जा 40, और 2x लेस देन इक्वल टू 47, और x लेस देन इक्वल टू 47 अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा यहां तक। अब आप इन दोनों का कॉमन लेना चाहेंगे, एंड का मतलब यहां पर क्या, कॉमन, इन दोनों सॉल्यूशंस का कॉमन पार्ट लेना चाहेंगे आप। तो क्या आ जाएगा, आप सोचो यहां पर, ये तो है -4 से छोटा,
ठीक है, और आ गया 47/2, और यह 47/2 खुद है इसलिए फिल्ड किया, या उससे छोटा है। तो इसका मतलब जो कॉमन एरिया वो कौन सा हो गया, कॉमन एरिया यहाँ से यहाँ तक हो गया कॉमन एरिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, देखो वो हम कर लेते हैं कवर पहले। यहाँ पर मैंने ये लिखा है साइन, ये गलत कर दिया यहाँ पर साइन, ठीक है। इसको हम यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके पास ऊपर जो -2x लेस देन -8 है, 8 है, तो अगर आपने -2 से डिवाइड किया तो ठीक है, -4 तो हो जाएगा, लेकिन इनइक्वलिटी का साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो -4 से तो बड़ी वैल्यू आपको चाहिए, तो कॉमन एरिया यहाँ से ही आएगा। इसका मतलब x है वो बिलोंग करना चाहिए। x कहाँ से बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -4 ओपन से लेके और 47/2 क्लोज तक। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ओके, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये है मेथड नंबर फर्स्ट। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम मेथड नंबर सेकंड भी अप्लाई कर सकते हैं, और क्योंकि वो तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि इस क्वेश्चन में नीचे सिर्फ 5 है जो कि कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, सभी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 5 का साइन हमें पता है ना पॉजिटिव है। तो यहां से हो जाएगा -15 लेस देन 2x -7 लेस देन इक्वल टू 8 5 जा 40। फिर यहां से -7 है, इस -7 को हटाना, तो आप सब में 7 को ऐड कर दो। इसमें अगर मैं 7 को ऐड करूंगा तो यहां पे आ जाएगा -8 लेस देन इक्वल टू, यहां पे 2x ही बचेगा, इसमें भी 7 ऐड करोगे तो 2x रहेगा, और 40 में 7 ऐड किया तो 47। फिर x के साथ 2 है, 2 से जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो -4 लेस देन इक्वल टू x, यहाँ से लेस देन चल रहा था इसमें, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं था, और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 47/2। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो यही आएगा, ठीक है। लेकिन ये सेकंड मेथड सिर्फ इसी क्वेश्चन में अप्लाई हुआ क्योंकि ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल चल रहा हो तो आप फिर उसमें फर्स्ट मेथड को ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब चलते सेकंड पर, देखिए तो सेकंड जो क्वेश्चन है इसका वो लिखते हैं हम x² + 2 लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन 2x² - 5। इसको आप सोल्व करना चाहोगे तो इसका सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इसको सोल्व करोगे अलग से, ठीक है, और दूसरा पार्ट आप इस सर्कल वाले पार्ट को अलग से सोल्व करोगे। तो x² + 2 लेस देन और इक्वल टू 3x एंड 3x लेस देन 2x² - 5। तो यहां से हो जाएगा x² - 3x + 2 लेस देन और इक्वल टू 0, एंड यहां से आपके पास आएगा 0 लेस देन 2x² - 3x - 5। ओके, अब इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो जैसे इनको फैक्टराइज करोगे तो फर्स्ट तो आपके पास क्या आना चाहिए, यहां से x - 2 एंड x - 1 विच इज लेस देन और इक्वल टू 0। वेवी कर्व मेथड से आप इसको सोल्व करोगे -∞ से +∞, तो आपके पास 1 आएगा, 2 आएगा, और दोनों पे ही फील्ड सर्कल रहेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन यहां पर है। फिर आएगा प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सभी की पावर ओड थी, अल्टरनेट हमने साइन चेंज कर लिया। लेस देन का मतलब नेगेटिव, तो यहां से आंसर आ गया आपका ये वाला, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज कॉमन लेना आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। दूसरे का देखते हैं, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0 लेस देन, इसको अगर आपने फैक्टराइज किया तो 2x - 5 एंड x + 1 इसका फैक्टर आएगा, ठीक है। और थोड़ा क्लियर इसको लिख देते हैं, 2x - 5 और x + 1 > 0 हो जाएगा। नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पर -∞, यहाँ पे +∞, और उसके बाद पॉइंट क्या क्या आएंगे, एक तो आएगा -1 और दूसरा आएगा 5/2, ठीक है। दोनों पे ही ओपन सर्कल होंगे, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस प्लस से, क्योंकि दोनों की पावर ही ओड है। हमें चाहिए 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एरिया ये भी है एंड पॉजिटिव एरिया ये भी है। ओके, ये हमने इन दोनों का सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हम चाहते हैं इनका कॉमन निकालें, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें कॉमन। तो उसके लिए एक नंबर लाइन अलग से ड्रॉ कर लो ताकि तुम्हें अच्छे से सारी बात समझ में आ जाए। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या थे,
-1 है, ठीक है, उसके बाद 5 -1 है, फिर प्लस का 1 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा यहाँ से 5/2, ठीक है। पहले सॉल्यूशन में कह रहे हैं आपको 1 और 2 के बीच में, तो आपको 1 भी लेना है और 2 भी लेना है और उनके बीच में, ठीक है, यहाँ तक लेना है आपको। क्लियर होगी बात। दूसरे की बात करते हैं, -1 से लेस, ओपन सर्कल के साथ -1 से लेस, और नेक्स्ट आते हैं 5/2 ओपन से उसका ग्रेटर। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अगर ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन था, ये सेकंड सॉल्यूशन है, ये सेकंड सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट इंटरसेक्शन सॉल्यूशन सेकंड कुछ भी नहीं आ रहा, दोनों में कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब x कैसा हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, यानी कि इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को होमवर्क के लिए करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो क्वेश्चन है आपका -2 लेस देन x - 5 अपॉन 2x + 1 लेस देन 5, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, आप इसको ट्राई करके देखें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक आता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसकी टाइप नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट टाइप है इस तरह के क्वेश्चन जिसमें x² + x - 42 लेस देन और इक्वल टू 0 है। मतलब आप इस क्वाड्रेटिक को यहां से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे फैक्टराइज करेंगे आप इसको, x + 7 हो जाएगा और x - 6 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ये आपको सोल्व करना आता ही है कि यहां से आपको -∞ +∞ लिखना है और दोनों क्रिटिकल पॉइंट लिखो। एक तो -7 6 फिर प्लस माइनस प्लस और इक्वल टू 0, तो यहाँ पर डार्क सर्कल करेंगे और उसके बाद लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज -7 से 6 पर क्लोज। ओके, इस क्वेश्चन का ये आंसर आपका आ जाएगा यहाँ तक। ओके, इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, ये एक क्वेश्चन मैंने लिखा, अब एक क्वेश्चन इसी टाइप का और लिख लेते हैं। वो क्वेश्चन है आपका 3x² - 5x - 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो ऊपर तो आपने आसानी से फैक्टराइज कर लिया, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो पा रही, इसलिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, x = -b ± √d/2a। d को आप लिखते थे b² - 4ac/2a। तो यहां से x = b की वैल्यू हो जाएगी, -b था तो +5 हो जाएगा, -5 था तो ±√। अब b तो हो गया 25, b² करोगे तो, और 4ac करोगे तो 4 3 = 12, तो 25 और 12 को आप ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 37। 25 एंड 12 को, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 37 अपॉन यहाँ से हो जाएगा 6। तो यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, इनको लेफ्ट साइड में लिखोगे तो x माइनस पहला क्रिटिकल पॉइंट 5 + √37 अपॉन 6 और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा x - 5 - √37 अपॉन 6 ग्रेटर देन 0। ओके, अब यहां से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां पर आएगा -∞, यहां पे +∞। इस फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल रख दिया तो यहां से हो जाएगा 5 + √37 अपॉन 6 और पहले फैक्टर आएगा 5 - √37 अपॉन 6, ठीक है, और ओपन सर्कल ही दोनों जगह पे आएगा, ठीक है, और उसके बाद प्लस माइनस प्लस और ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ से आंसर ये सब आ जाएगा, ठीक है। इस आंसर को आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ से x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 5 - √37 अपॉन 6 ओपन यूनियन ओपन
5 प्लस √37 से लेके अपॉन 6 से और इन प्लस इनफाइनेट तक आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया, टाइप नंबर फर्स्ट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज्ड। ठीक है, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं तो इस टाइप से होगा। अब फैक्टराइज या तो आप आसानी से कर सकते हैं या फिर आप सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, टाइप नंबर आता है सेकंड। टाइप नंबर सेकंड, नॉन फैक्टराइजेबल फॉर्म। अगर आप फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो फैक्टराइज नहीं कर सकते तो आपको एक दो पॉइंट ध्यान रखने, बाकी तो हम डिटेल से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, तो इस बात को आप नोट करेंगे अच्छे से। ठीक है, आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, इफ पहला, अगर a आपके पास पॉजिटिव है, फर्स्ट पार्ट है, अगर a जो कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ध्यान रखना इस बात को, डिटेल से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। यहां पर मैं इसको थोड़ा समराइज करता हूं। अगर a ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, और d आ जाता है लेस देन 0, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा 0 से बड़ी मानी जाएगी उसको। क्लियर होगी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा 0 से बड़ी मानी जाएगी। सेकंड, इफ a लेस देन 0 बट d इज ऑल्सो लेस देन 0, इन दैट केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज लेस देन 0। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे यहां पर। ठीक है, अगर फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते तो ऐसा आप लिख पाएंगे हम। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोई भी क्वाड्रेटिक अगर 0 से बड़ी आ रही है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक अगर हमेशा ही आपको ऐसा फील हो रहा है कि पॉजिटिव आ रही है, आप x की वैल्यू कुछ भी रखो इस ब्रैकेट में और आपको ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है हमेशा ये, इसका मतलब अपोजिट क्या, उसका a श्योर पॉजिटिव होगा और d निकालोगे जो कि b² माइनस 4ac वो नेगेटिव होगा। दोबारा से एक बार फिर समझिए कन्वर्स इसका, इस सेकंड की बात करता हूं। अगर ये क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है, फॉर ऑल x, ये उल्टा a बनाया, ये है फॉर ऑल का सिंबल है। अगर आप कोई भी x की वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर यहां पे पुट करते हो ax² प्लस bx प्लस c में, और आपको लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू मिलती है, तो आप क्या समझेंगे यहां से कि वो क्वाड्रेटिक तो नेगेटिव हो ही गई, क्योंकि हर बार नेगेटिव आ रही है, लेकिन इसका अपोजिट। अब आप उस क्वाड्रेटिक को ध्यान से देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है, मतलब x² का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा नेगेटिव मिलेगा, और जो d मिलेगा, d कैसे आप निकालते हो, d निकालोगे आप b² माइनस 4ac की मदद से, वो हमेशा ही नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये मैंने इसका रिवर्स बताया। अब आपको दोनों डायरेक्शन में इसको याद रखना है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तब आपको ज्यादा यूज होगा इस चीज का। ठीक है, थोड़ा सा फिर भी नई चीज है इसलिए मैं आपको यहां से इसके बारे में बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, x² प्लस 7। पहले तो आप इसको फील करो, कि क्वाड्रेटिक है कैसी। क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि इस क्वाड्रेटिक के अंदर आप कुछ भी पुट करोगे तो ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, ऐसा आपको फील हो रहा है। इस चीज को आप फील करो पहले तो। कैसे, आप पुट करके देखो इसके अंदर, आप इसके अंदर पुट करो x की डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज को आप यहां पे पुट करो, तो आप ये फील करोगे कि इसका जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आप यहां से फील कर पाओगे। तो अब आप यहां से इसको थोड़ा ध्यान से देखो ना,
कि इस क्वाड्रेटिक को आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7, और यहां से आप ये देख सकते हो दैट इज यहां से कि a जो है वो पॉजिटिव है, और इसका d निकालोगे, d कैसे निकालोगे, इसका d निकलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac से, तो वो हो गया 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7 जो कि लेस देन 0 आ रहा है, तो d आएगा लेस देन 0। तो अब उल्टा याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है। रिवर्स में क्या याद रख सकते हो कि a पॉजिटिव आया, d नेगेटिव आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपकी वो क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, और इसमें मैं डबल एरो लगा रहा हूं, इसका मतलब ये दोनों चीजें वैलिड है। आपको राइट साइड दी हुई है तो आप लेफ्ट के बारे में श्योर हैं, और लेफ्ट दिया हुआ है तो आप राइट के बारे में श्योर हैं, ठीक है। इसी को आप अप्लाई करके देख सकते हैं। ये फर्स्ट था। सेकंड अप्लाई करके आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 के बारे में, और थर्ड में एक और बता देता हूं 3x माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में। इसमें देखो a की वैल्यू 1 है, और d आप निकालोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 3 जा 12, तो माइनस 11 आएगा, लेस देन 0 आया। इसका क्या मतलब है, a तो आपके पास 1 है, वो 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, a पॉजिटिव d नेगेटिव, इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 वो हमेशा कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी हमेशा। क्लियर होगी बात, वो हमेशा कैसे रहेगी, पॉजिटिव। इसको अगर आप चेक करेंगे तो a की वैल्यू -1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। उसके बाद d जो है d वो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, तो 4ac का मतलब हो गया यहां पर -4 इंटू 8 इंटू 1, और यह आएगा आपके पास लेस देन 0। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें a भी नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है, तो 3x माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक कैसे रहेगी, लेस देन 0 रहेगी। ये बात आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी बात, ओके। अब इसका यूज क्या है, तो यूज के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, ठीक है, कैसे इसको यूज करोगे। मान लो आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, और यहां से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक में आप ये देखो कि ऊपर तो लीनियर है लेकिन नीचे आपके पास यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात क्या है कि इसमें a है वो 1 है जो कि 0 से बड़ा है, और d इसका क्या है, d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -11 आ गया यहां से जो कि लेस देन 0 है। अगर a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 वो आप श्योर कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर को तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो इसको क्या कर दो, यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन आपके पास सिंपल ऐसा बनेगा x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से आप वेवी कर्व मेथड बना सकते हो यहां पर, या डायरेक्ट 3 उधर लेके जा सकते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू का साइन है तो फील्ड सर्कल के साथ, इधर प्लस इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, और ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां से आंसर होगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज 3 से लेके इनफाइनाइट ओपन, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आई थिंक काफ़ी डिटेल से मैंने इस चीज़ को यहाँ पे समझा दिया है। फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि ये बात किसी को थोड़ा कम दिमाग में बैठी है तो मैं इसकी एक ट्रिक और बता देता हूँ आपको। ट्रिक ये रहेगी यहाँ पर कि अगर a पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पॉजिटिव होगी, d तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है, इस केस की बात कर रहा हूं। और अगर a लेस देन 0 है तो क्वाड्रेटिक को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर लेस देन 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। d तो हमेशा ही 0 से छोटा आएगा, ठीक है। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उनको आप नोट करेंगे और उनको ट्राई करेंगे।
तो ये आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको पहले दे चुका हूँ होमवर्क, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है होमवर्क का, ठीक है, ये आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क है, ठीक है। इससे पहले तो कोई क्वेश्चन होमवर्क का, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो आप इसको ऐसे करो, इस क्वेश्चन को यहाँ पर 11th कर लो आप, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11th, ओके। एक सेकंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11th होगा आपका ये, और ये क्वेश्चन नंबर 11th है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th होमवर्क का है। और उसके बाद देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसके बाद जैसे आप चलोगे नेक्स्ट स्लाइड पे तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, और क्वेश्चन नंबर 11 था वो सबसे पहले स्लाइड के ऊपर था, ठीक है। आप इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, नहीं आते तो ये 11 क्वेश्चन पहले मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, उसके बाद मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ओके। सो पहले आप इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कीजिए, ओके। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट इन फ्री लेक्चर्स का पूरा बेनिफिट उठा सके। इन लेक्चर्स में आपको कंप्लीट थ्योरी प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो आप सभी स्टूडेंट्स तक इनको शेयर जरूर कर सकते हैं ताकि हर स्टूडेंट इनका कंप्लीट बेनिफिट उठा सके, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।